हेलो स्टूडेंट, देखिए आज आप लोग के सामने मैं फिर से एक नया टॉपिक के साथ आया हूँ जिसमें से आप लोग को मैं सॉरी इसके लिए कि मैं रोज का रोज कंटेंट आप लोग को नहीं देने पा रहा हूँ क्योंकि आजकल थोड़ा सा कुछ व्यस्तता चल रही है, बिजी हूँ। इसकी वजह से मैं थोड़ा आप लोग को कंटेंट नहीं देने पा रहा हूँ। आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं ये कि देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड को बताया था और वो बहुत अच्छा आप लोग को लगा होगा। उसमें सिर्फ मैं कंटेंट में सबसे ज्यादा उस पे इस पे फोकस कर रहा हूं कि आप लोग को उसका मतलब समझ में आए कि यार ये है क्या कॉन्सेप्ट का। जैसे कोई क्वेश्चन है ना तो उसको लगाने का सबसे पहले तरीका समझिए कि वो कैसे सॉल्व किया जाता है, बाकी तो आप लोग सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए समझते हैं सबसे पहले होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोग 12th में भी पढ़ चुके होंगे। कहता है द डिफरेंशियल इक्वेशन द टाइप, इस टाइप में मान लीजिए कोई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग के सामने है dy by dx इक्वल टू f x, y 5 x, y is homogeneous differential equation। मान लीजिए कि एक ये कोई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर कह रहा है इट्स कॉल्ड द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री ऑफ नोमिनेटर यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर ईच टर्म ऑफ सेम, यानी जो उसकी डिग्री होनी चाहिए वो दोनों टर्म में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखिए जब हम इसको यदि इस टाइप में मान लीजिए कि ये कोई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखिए जब हम क्या करेंगे, लेट y बराबर vx, मान लो कि y बराबर हम vx मान लेते हैं। अब इसका आप डिफरेंशिएट करेंगे। देखिएगा इसे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यदि कोई क्वेश्चन है तो आप उसे मान लीजिए कि dy बाई dx के रूप में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, बनाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि y के टर्म यानी y जहां पे रहेगा उस जगह पे हम क्या रखेंगे, y बराबर vx लेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा dy बाई dx, x के सापेक्ष हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, यानी v x में कितना होगा 1 होगा। पहला गुणे दूसरा, दूसरा गुणे पहला, यानी x dy बाई dx। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका dy बाई dx इक्वल टू vx dv बाई dx। अब देखिए इसके जगह पे आप क्या पुट करेंगे, इसकी जगह पे आप पुट करेंगे vx dv बाई dx इक्वल टू, अब यहाँ देखिए इस पे हम पुट कर रहे हैं ना, इस पे रख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए x और y की जगह पे आप क्या रख रहे हो, vx रख रहे हो, और यहाँ पे 5 है आपका x, यहाँ पे भी vx आप रख रहे हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ से v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू, हम साइन दे रहे हैं साइन, यहाँ पे भी दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा, इसका मतलब ये हुआ। अब फिर क्या करेंगे कि अब जब हम इसको उठाते हैं और फिर देखिए मान लीजिए कि एफ एक्स और dv बाई dx, यहाँ पे देखिए v वाले टर्म को हम इस साइड कर लेते हैं, तब फाइव v इक्वल टू माइनस v हो जाएगा, और ये देखिए आपका फाइव टू v हो जाएगा, इसको आप फाइव टू v लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई आप लोग को। या तो ऐसा कीजिए ना कि इसको फाइव मत कीजिए, इसको फाइव रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप फाइव भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जब इसको हाँ तो यहाँ पे देखिए आप जब करेंगे तो फाइव भी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अब इसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहाँ पे भी आप लोग को बताए थे कि जब एक मेथडों का जब यूज हो गया तो वो हर एक टर्म में यानी कहाँ कहाँ जब यूज होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप कब कहाँ किस मेथड का यूज होगा आपको इसके ध्यान से इसीलिए देखना ही होगा। देखिए अब v वाले टर्म को हम v के साइड कर लेते हैं, x वाले टर्म को हम x के साइड कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए जब हम v वाले टर्म को करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका log, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है आपका साइन, यानी जब हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं। जब आप क्या करेंगे कि इसका जब आप डिफरेंशिएट की बारी आएगी, यानी हम इसका इंटीग्रेशन आप करने जा रहे हैं,
तो इंटीग्रेशन आप जब करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए कि फाई टू भी आ रहा है और यहाँ पे आपका जो आएगा, यहाँ पे आपका आ रहा है लॉग यक्स आ रहा है। तो जब यहाँ पे आपका फाई टू भी आ जा रहा है, यहाँ पे लॉग यक्स आ जा रहा है, तो अब कैसे करेंगे? इसके लिए आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका फाई टू भी, अब भी के वैल्यू आपका कुछ होगा, तो भी की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, वाई बाई यक्स है, और लॉग यहाँ पे क्या है, यक्स है। अब देखिए फाई टू भी हो गया प्लस एक्स हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट सी लेना। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट सी को लेना आप नहीं भूलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट सी हो जा रहा है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसको हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए फाई टू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट सी। इसमें देखिए कहने का मेरा मतलब ये है कि जब हम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है टाइप, यदि इस टाइप का है, इस टाइप की यदि डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे मानेंगे, और मान लीजिए हम ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और लेट करते हैं y बराबर vx, और यहाँ पे देखिए पहला गुणे दूसरा, दूसरा गुणे पहला, और फिर dy बाई dx, यानी पहला x dv बाई dx। वो हम क्या किए हैं, इसका हम डिफरेंशिएट किए हैं, फर्स्ट पहला गुणे दूसरा, इस टाइप से, यानी फर्स्ट और सेकंड रूल लगाकर हम इसका डिफरेंशिएट कर लिए। अब dy बाई dx की जगह पे हम क्या पुट कर दिए, इसको पुट कर दिए। अब देखिए इसके जगह पर, यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ रहा है 5। अब देखिए ये एक मेथड मैं समझाने के यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ, इसी तरह से, ठीक इसी तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए x dv बाई dx हो गया है, और 5 v माइनस v1, और देखिए इसी के जगह पे हम 5 v रख दिए। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, और फिर हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा दिए हैं, यहाँ पे dv बाई, यहाँ पे देखिए ये आ गया है, और x वाले टर्म को x के साइड, v वाले टर्म को v के साइड रख लिए हैं। और देखिए जब इसका हम इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिख लीजिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी जब हम इंटीग्रेशन इसका दोनों साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई टू v, और log x इसका करेंगे आप तो log x आ जाएगा। यहाँ पे हम मान लिए हैं कि इसका जब आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका क्या होगा, फाई टू आ जाएगा, तो फाई टू इक्वल टू वाई बाई एक्स इक्वल टू log x प्लस कांस्टेंट c। ये देखिए यहाँ से निकल के आया कि देखिए इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरह के कैसे किए जाते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए आप लोग के सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है। क्या आ रहा है आप लोग के सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है, जिसे हमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के इसमें फाइंड करना है। देखिए इसमें मेथड हम आप लोग को क्या समझाया, अभी क्या समझाया कि देखिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे dy बाई dx के रूप में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हम y बराबर dx को लेट करते हैं। तब अब हम लोग समझते हैं, यहाँ पे देखिए यदि हम इसको यहीं पे रख लें, यानी एक्स स्क्वायर, देखिए इसका हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है, एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाई बी। अब y वाले टर्म को हमको लेना है, ध्यान रहे किसको, y वाले। ऐसा कीजिए ना, यहाँ पे dy बाई dx हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे माइनस 2x। क्लियर है, कोई दिक्कत है बोलिए, कोई दिक्कत है, नहीं होगा आप लोग को। तो अब क्या करते हैं हम, आप लोग को क्या हम बताए थे कि आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे सबसे पहले आप y बराबर vx लेट कीजिए, यानी लेट y बराबर vx, यानी तो क्या आता था dy बाई dx पहला, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन थे, कितना आता था 1, और दूसरा पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो dv बाई x के x के सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं, तो y इक्वल टू यानी dy बाई dx इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx, यानी इसका एंड dy बाई dx की जगह हम क्या लिख ले रहे हैं, v प्लस x dv बाई dx माइनस, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर, y की जगह पर क्या रखे हो आप, v स्क्वायर x स्क्वायर माइनस, अब देखिए फिर यहाँ पे देखिए आपके पास, यानी x y की जगह पर आप क्या रख रहे हैं, x यानी v इंटू x रख रहे हो, ठीक है। अब देखिए v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू x स्क्वायर, देखिए यहाँ पे है आपका, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो 1 माइनस v स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2 भी है,
यहाँ पे -2b है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा और थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो वो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर बटे -2v है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं। यदि आप v इक्वल टू dv बाई dx करते हो तो यहाँ पे हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लें क्या ऊपर नीचे, यहाँ पे नीचे प्लस हो जाएगा ऊपर, तो v स्क्वायर -1 हो जाएगा। क्योंकि आप लोग बच्चे नहीं हैं, अब ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो गए। क्यों? ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो गए। ठीक है, तो आइए बातें करते हैं मीठी मीठी इससे। x यानी v वाले टर्म को उस साइड ले दिया जाए तो v स्क्वायर -1 dv इक्वल टू -1 बाई, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो भाई, v स्क्वायर -1 हो जाएगा यानी 2v स्क्वायर। ठीक है, x dv बाई dx हो जाएगा, x dv बाई dx। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, -v स्क्वायर आ जा रहा है। क्यों? 2v स्क्वायर प्लस v -v स्क्वायर -2v आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा, ज्यादा ध्यान देने की बातें नहीं है। यहाँ पे आप क्या कीजिए ना, x dv बाई dx इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए यानी v स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा यानी 2v हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम v वाले टर्म को यानी v वाले टर्म को रोक ले रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2v हो जाएगा, अब v स्क्वायर बटे 1। क्योंकि देखिए आप इधर से जब इस टर्म को इधर की ओर भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। क्यों होगा कि नहीं होगा? तो यानी 2v इक्वल टू dx बाई, यहाँ पे देखिए ये x है, ये क्या हो जाएगा नीचे की तरफ साइड आ जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको आप कुछ मानिए, इसको आप कुछ मानिए, यानी लेट v स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t मान लें, यानी 2v इक्वल टू dv इक्वल टू dt होगा। क्यों? तो यानी 2v dv की जगह पर हम dt रखेंगे, dt रख लीजिए अब बटा t, और यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे क्या होगा, log एक साथ ही किया जाए उसको तो सही रहेगा, dx बाई x। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे dt है, यहाँ से थोड़ा समझिएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, log t लिखेंगे, और यहाँ पे log x, और यहाँ पे log, जब सब log में है तो इसको भी log में लिख लिया जाए। क्यों? अब t के जगह पे आप क्या माने हैं, यानी log t, यानी t इक्वल टू हम लोग कुछ माने थे, यहाँ देखिए माने हैं, तो t इक्वल टू हम लोग क्या माने थे, यानी y स्क्वायर यानी v स्क्वायर प्लस 1 और log x प्लस log c। ठीक है, अब v यानी v के जगह पर आपका है y बाई x, तो क्या हो जाएगा log यानी y स्क्वायर बटे x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ देखिए log x प्लस log c। इतना भी आप करके छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इतना कर दिए यहाँ तक भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए इतना और आगे निकालना चाहते हो यार तो निकाल लो, log y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटे x स्क्वायर और log x प्लस log c। इतना भी आप करके छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर भी हुआ होगा, तो यार कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी करो, कैसे भी करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हाँ, यहाँ पे कुछ गलत और मिस्टेक्स हो रहे हैं जो कि आप लोग भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस तो रहेगा ना जी, तो माइनस क्यों आप छोड़ रहे हैं, इसको मत छोड़िए। देखिए यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, तब तक और आसानी से आप लोग यदि सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए माइनस है इधर आएगा तो ऑटोमेटिकली ये आपका प्लस log x इंटू
log c हो जाएगा। और देखिए log यदि प्लस में है तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी log y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ पे देखिए इंटू एक्स हो जाएगा और यहाँ पे log c हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, log से log भी कट जाएगा, तो y स्क्वायर एक्स इंटू c, तो y स्क्वायर इंटू सी एक्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। सबसे अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट मैंने सबसे पहले बताया था आप लोगों को, सबसे पहले आप dy बाई dx के रूप में कन्वर्ट करो, इसके बाद y बराबर dx मानो, इसके बाद उसको सॉल्व कीजिए, इसके बाद y की जगह पर जो भी आएगा dy बाई dx की जगह पे आप रखिए उसको, फिर पुट कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए, फिर आते जाएगा आंसर, आपका लास्ट में आंसर आएगा। तो सबसे पहले क्या होता है ना भाई, कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।